अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह फरमाता है, तुम जो आज बैठे हो, जो सांस ले रहे हो, जो अपनी आँखों से इस दुनिया को देख रहे हो, क्या ये तुम्हारा कमाया हुआ है? क्या यह तुम्हारी ताकत का नतीजा है या ये मेरा दिया हुआ करम है? अपने चारों ओर देखो, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई सेहतमंद है, कोई बीमार, कोई हंस रहा है, कोई आंसू बहा रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, क्योंकि दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब माला माल हो सकता है, बीमार ठीक हो सकता है और तंदुरुस्त कमज़ोर हो सकता है। जो हंस रहा है वो रो सकता है और जो रो रहा है वो फिर से मुस्कुरा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती वो है सब्र और शुक्र। जब तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ छिन जाती है तो तुम बेचैन हो जाते हो। जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुम मायूस हो जाते हो। जब तुम्हारी मेहनत का नतीजा तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलता तो तुम हताश हो जाते हो। लेकिन याद रखो, जो सब्र करता है उसकी कहानी का अंत हमेशा खूबसूरत होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता? मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हें कोई मुश्किल आएगी तो तुम क्या करोगे। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज़ ला दूँ तो तुम क्या मुझसे मुंह मोड़ लोगे? तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो, जो रोटी तुम्हारे सामने रखी है, जो शरीर तुम्हें मिला है, जो सिर पर छत है, क्या ये सब तुमने अपनी ताकत से हासिल किया? नहीं, ये सब मैंने तुम्हें अपने कर्म से दिया। लेकिन तुम ये सब भूल जाते हो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी तुम मुझे याद करते हो, और जब मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो तुम समझते हो कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। नहीं, ये मेरा करम है। जो सब्र करता है वो मेरा अजीम बंदा है। जो शुक्र अदा करता है उसे मैं और ज़्यादा देता हूँ। लेकिन क्या तुमने शुक्र अदा किया? क्या तुमने मेरे फैसले पर सब्र किया? या तुम मेरा सिर्फ तब नाम लेते हो जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चलती है? तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा हूँ। लेकिन इंसान जल्दबाज है, वह अपनी परेशानियों की गिनती करता है मगर मेरी रहमतों की नहीं। वह अपनी दुआओं की तादाद जानता है लेकिन उन दुआओं को भूल जाता है जो कबूल हो चुकी है। वह मुश्किलों पर रोता है लेकिन यह नहीं देखता कि मैंने उसे कितने बड़े नुकसान से बचाया है। कभी कभी जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे लिए सही नहीं होता। तुम एक बंद दरवाजे के आगे रोते हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उसके पीछे क्या था। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए इससे बेहतर क्या रखा है। पर तुम क्या करते हो? मुझसे नाराज हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन मैं हर आह, हर आंसू, हर टूटे दिल की धड़कन को सुनता हूँ। मैं देर कर सकता हूँ लेकिन नाइंसाफी नहीं करता। यूसुफ को देखो, उन्हें कुएं में फेंक दिया गया, फिर बेचा गया, फिर जेल में डाला गया। सालों तक मुसीबतें आई मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और फिर वही जिसे गुलाम बना दिया गया था एक दिन पूरे मुल्क का राजा बन गया। यही मेरी कुदरत है। लेकिन क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं आजमा रहा? क्या तुम मानते हो कि जो सब्र करता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता? जो मेरा शुक्र अदा करता है वह मेरी नेमतों का हकदार होता है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, ये मेरा वादा है। मगर इंसान इस वादे को भूल जाता है। वह तब शुक्र करता है जब उसे कुछ मिलता है, लेकिन तब नहीं जब मैं उसे किसी नुकसान से बचा लेता हूँ। कितनी ही बार तुम किसी अनदेखी मुसीबत से बचे हो लेकिन तुमने इसका शुक्र अदा नहीं किया। तुमने आज तक कितनी सांसें ली है, क्या कभी उनका शुक्र किया? तुम्हारे दिल ने कितनी धड़कनें पूरी की हैं, क्या उनका हिसाब लगाया? तुम्हारे जिस्म में जो खून बह रहा है, क्या तुमने कभी सोचा कि यह किसका करम है? सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। जब हालात मुश्किल होते हैं तो इंसान अक्सर टूट जाता है, लेकिन जो सब्र करता है वो हमेशा मजबूत बनकर उभरता है। और जो मिला है उस पर शुक्र अदा करना जरूरी है, क्योंकि यही हमें खुशी और सुकून देता है।
जो भी तकलीफ़ें आती हैं वो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। हर दर्द, हर रुकावट हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। हम बस अपनी परेशानियों को देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कितनी ही मुसीबतों से बचाया भी गए हैं। अगर हमने सब्र और शुक्र को अपना लिया तो हर मुश्किल आसान लगेगी और हर खुशी बड़ी महसूस होगी। कम शिकायत, ज़्यादा शुक्र, यही असली सुकून है। शुक्र और सब्र की बरकतें एक ऐसी चमक होगी जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने हालात और रज़ा खुदा अल्लाह की मर्ज़ी पर नाज़िर रहना को अपना लेते हैं और हर हाल में शुक्र और सब्र करना सीख जाते हैं। शुक्र और सब्र करने की 5 फायदे हैं। दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान को यकीन हो जाता है कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और इसमें कोई ना कोई हिकमत, भलाई छुपी होगी, तो दिल से बेचैनी खत्म हो जाती है, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। जब तूने सब्र करना सीख लिया तो कोई भी परेशानी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। तेरा ईमान तुझे हर हाल में मजबूत बनाए रखेगा। खुशी का एहसास बढ़ जाता है। जब इंसान शुक्र करता है तो उसकी नज़र अपनी कमी पर नहीं बल्कि अल्लाह की नेमतों पर जाती है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढने लगता है। अल्लाह की वो नेमतें मिलती हैं। कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। जब तू शुक्र गुजारी को अपनी आदत बना लेगा तो तेरी जिंदगी में बरकत बढ़ जाएगी। इंसान हमेशा उम्मीद से भरा रहता है। सब्र और शुक्र करने वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। उसे यकीन होता है कि अगर आज हालात मुश्किल हैं तो कल बेहतर होगा। कैसे करें सब्र और शुक्र? हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर कोई कमी महसूस हो रही है तो जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करो। जल्दबाजी में फैसले मत लो। कई बार जो चीज़ अभी बुरी लगती है वही आगे चलकर सबसे बेहतर साबित होती है। सिर्फ बड़ी नेमतों का शुक्र मत करो बल्कि हर छोटी खुशी, हर सांस और हर सुकून के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अंत में, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में सुकून हो, तेरा दिल हल्का हो और तुझे हर हाल में खुशी महसूस हो, तो अपने रब पर यकीन रख। जो अपने रब पर भरोसा करता है उसका हर हाल खुशनसीब होता है। अगर तेरा दिल इस पैगाम से मुतमईन होगा तो मैं तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ। सब्र और शुक्र की ताकत को समझना और उसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। उम्मीद है कि ये पैगाम आपके दिल तक पहुँचा होगा और आपको सुकून मिला होगा, और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाइए जो इसे सुनकर फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह आप सभी को हर खुशी और सुकून से नवाजे, आमीन। इसी तरह मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।